क्या तुमने कभी वो लम्हा महसूस किया है जब तुम्हारे पास सब कुछ हो, इज्जत, दौलत, नाम और लोग तुम्हें मिसाल समझते हो, लेकिन सिर्फ एक गुनाह तुम्हें वहां से गिरा दे जहां से उठना नामुमकिन लगने लगे। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने सब कुछ पाया, फिर सब कुछ खो दिया और फिर तौबा के जरिए वो मुकाम हासिल किया जहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। पुराने जमाने की बात है। एक शहर था, नूराबाद। वहां एक नौजवान रहता था। नाम था हाशिम। हाशिम शहर का सबसे इज्जतदार इंसान माना जाता था। उसका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। लोग उसकी सच्चाई की मिसाल देते थे और मस्जिद में उसकी मौजूदगी लोगों को सुकून देती थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके दिल के अंदर एक जंग चल रही थी। एक रात जब पूरा शहर सो चुका था, हाशिम अपने कमरे में बैठा था। उसके सामने दौलत पड़ी थी, लेकिन उसकी नजर एक गुनाह पर थी। बस एक बार उसने खुद से कहा, कोई नहीं जानेगा। और उसी पल वो गिर गया। उसने वो गुनाह किया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। शुरू में उसे लगा कुछ नहीं बदला, लेकिन धीरे धीरे उसकी नमाज में सुकून खत्म हो गया। उसके चेहरे की रौनक चली गई और दिल में एक अजीब सी घुटन बस गई। लोग अब भी उसे इज्जत देते थे, लेकिन उसे खुद से नफरत होने लगी थी। एक दिन मस्जिद में एक बुजुर्ग ने उससे कहा, तुम्हारे चेहरे का नूर चला गया है। उस रात हाशिम टूट गया। उसने रोकर कहा, या अल्लाह, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दे। और उसी रात उसने सच्चे दिल से तौबा की। उसके बाद उसकी जिंदगी बदलने लगी। वो नमाज में रोता, हर सजदे में माफी मांगता। लेकिन कुछ दिनों बाद वही गुनाह फिर उसके सामने आया। इस बार उसका दिल कांप गया। एक आवाज कह रही थी, मत कर। दूसरी कह रही थी, बस एक बार। लेकिन इस बार वो रुक गया। नहीं, वो चिल्लाया और वहां से भाग गया। उस दिन उसने अपने नफ्स को पहली बार हराया। लेकिन इम्तिहान खत्म नहीं हुआ था। एक दिन बाजार में वही गुनाह फिर सामने आया। इस बार वो और भी आसान था। हाशिम के कदम उस तरफ बढ़े, लेकिन अचानक उसे अपनी तौबा याद आ गई। वो जमीन पर बैठ गया और रोकर कहा, या अल्लाह, अगर तूने मुझे नहीं संभाला तो मैं फिर गिर जाऊंगा। और वो बच गया। लेकिन उसका अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। धीरे धीरे शहर में बातें फैलने लगीं। हाशिम ने गुनाह किया था। एक दिन एक आदमी उसके पास आया और उसके सामने सबूत रख दिया। हाशिम के पास दो रास्ते थे, झूठ या सच। उसने सच चुना। हां, मैंने गुनाह किया था, लेकिन साथ ही कहा, मैंने तौबा भी की है। उस आदमी ने कहा, तो साबित करो। और यहीं से शुरू हुआ एक नया सफर। हाशिम उसके साथ निकल पड़ा। रेगिस्तान, भूख, प्यास और मुश्किलें हर दिन उसकी तौबा की परीक्षा ले रहा था। एक दिन उसके पास आखिरी पानी बचा था। तभी एक प्यासा बच्चा मिला। हाशिम ने अपना पानी उसे दे दिया और खुद गिर पड़ा। उसने कहा, अगर मेरी तौबा सच्ची है तो मेरी जान भी अल्लाह की है। तभी उस आदमी ने सच बताया, ये सब तुम्हारी तौबा का इम्तिहान था।
और तुम कामयाब हो गए। अल्लाह ने तुम्हारा गुनाह माफ कर दिया। ये सुनकर हाशिम सजदे में गिर गया। फिर वो वापस नूराबाद लौटा, लेकिन दुनिया उसे बदलने नहीं दे रही थी। लोग उसके अतीत की बातें करते। एक दिन उसने कहा, मेरा अतीत नहीं बदलेगा, लेकिन मेरा आज और कल मेरे हाथ में है। फिर एक नया इम्तिहान आया। रईस नाम का एक आदमी उससे जलता था। उसने साजिश रची, लोगों को भेजा मदद मांगने। हाशिम सबको देता गया, यहां तक कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा। फिर लोगों ने कहा, अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करो। हाशिम ने सोचा और अपनी मां को चुना। वो उनके पास गया और सब बताया। मां ने कहा, अगर ये अल्लाह की राह है तो मुझे कोई शिकायत नहीं। हाशिम वापस आया और कहा, मैं तैयार हूं। तभी वही बुजुर्ग आगे आए और बोले, अल्लाह तुम्हारे दिल को देखता है, तुम्हारी कुर्बानी को नहीं। तुमने दिल से सब छोड़ दिया, यही असली तौबा है। भीड़ खामोश थी। रईस आगे आया और बोला, मुझे माफ कर दो। हाशिम ने उसे गले लगा लिया। उस दिन नूराबाद ने सीखा कि तौबा सिर्फ गुनाह छोड़ने का नाम नहीं, बल्कि खुद को बदल देने का नाम है। और हाशिम अब एक इंसान नहीं, एक मिसाल बन चुका था। क्योंकि जब तौबा दिल से होती है तो अल्लाह सिर्फ माफ नहीं करता, बल्कि इंसान को नई जिंदगी देता है।